हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरान जो डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट मिले इनका नाम है गैस 673419 और इनके अंक है 2180। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। तो मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। सबसे पहले एक काम करूँगा और अपने E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन पर रख दूंगा। आपको बताना चाहूँगा कि ये लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो अब आज इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है और D7 से अपना पॉन उठाकर D5 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं और जिसको देखने के बाद उन्हें चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। वो ऐप बिल्कुल फ्री है। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड किसी के भी साथ लाइव मैच कर सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा चेस पीस का मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। तो मैच की बात करेंगे। इन्होंने D7 से अपन पॉन उठा के D5 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं अपना A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन पर रख दूंगा। और साथ में ये भी बोलना चाहूँगा, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव पर एनालिसिस जरूर कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद कहाँ कहाँ चल सकता है, आपका क्या क्या लॉस कर सकता है। देखिए, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ये बात पक्की है। इससे प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ता है। मतलब चेस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आप ज़रूर चेस खेलिए। और देखिए, आजकल ऑनलाइन जो लोग चेस सिखाते हैं वो क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट से खुद ही दोनों तरफ से मूव चलते हैं। तो जब एक बंदा दोनों तरफ से मूव चलेगा तो उसके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। और उसके बाद वो अगर आपसे कहते हैं कि भाई ये मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। और अगर आप उनके मूव देखते भी हैं तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो पल पल में अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा दोस्तों, तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, क्योंकि लाइव अपोनेंट अपने आप के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रेटजी बनाएगा। तो या तो आप उसे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे या वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो भी सक्सेसफुल होगा फ़ायदा आपका ही होगा, क्योंकि आपको नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी। देखिए, ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हूँ, हो सकता है कि अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार हो। तो देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है आपको चेस सिखाने का, वही सक्सेसफुल होगा। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो क्या मुझे करना चाहिए, B4 वाले पॉन से इनका पॉन मारना चाहिए। अगर मैं इनका B4 वाले से C5 वाला पॉन मारूंगा तो ये F8 वाले बिशप से मेरा C5 वाला पॉन मार देंगे, तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। पॉन भी चला जाएगा और इनका बिशप बाहर आ जाएगा। तो इसको फॉरवर्ड मूव बोलते हैं। मैं एक काम करूँगा, C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि उसके बाद अगर इन्होंने मेरा B4 वाला पॉन मारा तो मैं उसको C3 वाले पॉन से मार दूंगा। तो इनका बिशप बाहर नहीं आ पाएगा। तो अल्टीमेटली उनका पॉन का मूव बेकार हो गया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो वेरी गुड। तो मुझे क्या करना चाहिए। तो एक काम कर सकता हूँ, इन्होंने अपने D5 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो क्या मुझे E3 वाले पॉन से मार देना चाहिए, लेकिन अगर उससे मारूंगा तो क्या होगा। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक काम करूँगा, मैं अपने क्वीन को उठाकर E2 पोजीशन पर रख दूँगा और उसके बाद इनका E3 वाले पॉन से इनका, तो देखिए अब मैं इनका एक नाइट मारने का प्लान कर सकता हूँ। आप सोचेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं E3 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन मारूंगा और अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा पॉन मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो वेरी गुड। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इनको एक चेक दे दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो इनको चेक लग गया है। तो अब ये चेक बचेंगे कैसे। देखिए, तो इनका नाइट तो मुझे मारना है, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो क्या मैं इनका नाइट मार पाऊंगा ये मुझे सोचना है। तो अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया इन्होंने, ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने मेरा गलती कर दी मैंने। क्या मारा है, एक पॉन मारा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं और देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा। उसके बाद इनको एक चेक और देना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपने क्वीन को E2 पोजीशन पर ले लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि अपने नाइट को निकालना बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद कैंसलिंग करना।
तो इन्होंने कैंसिलिंग कर ली है तो मुझे भी कैंसिलिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है, तो बहुत ही सोच समझ कर खेलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो ये अपने एफ, नहीं नहीं, सबसे सही मूव होता कि अगर ये अपने F8 वाले रूक को उठाकर E8 पोजीशन पर रख लेते। तो इन्होंने नाइट चला है, तो ये नाइट कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। सबसे पहले इनके बिशप को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा, क्योंकि उसके बाद कैंसिलिंग सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो कैंसिलिंग मैंने कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो बस कहीं से चेक नहीं पड़नी चाहिए। कोई बात नहीं, सबसे पहले इन्होंने अपना नाइट उठाकर G4 पोजीशन पर रखा है। तो मैं एक काम करूँगा और अपना नाइट उठाकर मैं H4 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। देखिए अब या तो ये अपना नाइट हटाएंगे, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो ये नाइट कैसे हटाएंगे ये मुझे देखना है। तो नाइट इन्हें वापस F6 पोजीशन पर रखना ही पड़ेगा, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे ही ये F6 पोजीशन पर रखेंगे तो कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो इनका नाइट अगर मैं अपने बिशप से मार देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, इनका नाइट बिशप से ही मारना है, और इनके पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। ये क्वीन से नहीं मारेंगे, इनके पास एक ऑप्शन है कि ये अपने क्वीन से इन्होंने मार दिया। देखिए तो बहुत बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि जैसे ये क्वीन से मारेंगे मैं अपने रुक से इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैं वही आपको बता रहा था कि मैच बहुत ही सोच समझ कर खेलना पड़ेगा दोस्तों, और उन्होंने गलती तो की। तो अब मैं इन्हें एक डायरेक्ट चेक दूंगा। तो इनके इस बिशप को मारना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है, तो बिशप को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अपने दूसरे नाइट का मुझे यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं कोई मूव चलूंगा। तो मैच बढ़िया है। तो देखना अब ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं। तो कौन सा मूव चलूं। अपने क्वीन को उठाकर मैं, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले चेक बचना है दोस्तों। देखिए और क्वीन भी बचना है। तो अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर H2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपने रूक से मेरा रूक मारा तो मैं इनका रूक अपने नाइट से मार दूंगा। तो अभी मैंने क्वीन का यूटिलाइज नहीं किया है दोस्तों। तो खिलाड़ी होशियार हैं, तो एक गलती मैच का परिणाम बदल सकती है। तो रूक में बाहर लेके आया हूँ, जिसका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी था। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो अब इन्होंने अपना रूक D8 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये मेरा D2 वाला पॉन मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैंने उसकी सेफ्टी कर ली है, और इनके मूव का मुझे इंतजार है। उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये कहाँ से चेक दे रहे हैं ये मुझे सोचना है।
तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और सोच समझ कर ही मूव चलने पड़ेंगे। ठीक है, अपने रुक को वापस इस पोजीशन पर रखना पड़ेगा और इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने वापस D3 पोजीशन पे अपना नाइट रखा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। ओके, तो ये क्वीन बाहर निकाल कर लाए हैं, सॉरी रुक, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती है क्योंकि जो मेरा नाइट है इसको कहाँ रखूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट से ये पॉन मारूंगा, तो अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका रुक मार दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे सही जो मूव मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि अपने इस रूक को उठाकर इस पोजीशन पर रख देना है और इनका मूव का इंतजार है। देखिए ये मूव इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर मैं अपने रूक को E3 पोजीशन पर नहीं रखूँगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो मैंने गलती कर दी है, यस मैंने गलती की है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो सबसे पहले तो एक काम करूंगा और वो काम ये है कि इनकी चेक बचने का कोई ऑप्शन है नहीं, इस नाइट को ही मारना पड़ेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा, मैं वेरी गुड, तो इनके इस बिशप को मारना पड़ेगा और देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि बचना बहुत ज़रूरी है और सेफ्टी फर्स्ट है। और वो काम ये है कि अपने किंग को उठाकर अगर मैं F2 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं D2 पोजीशन से, तो D2 पोजीशन से चेक देंगे तो मैं अपने किंग को E1 पोजीशन पे ले जाऊंगा। नहीं दिया इन्होंने, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। अपने किंग को सबसे पहले मैं उठाकर E2 पोजीशन पर रखूंगा क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं उस चेक को बच सकूं। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलना है। चेक इन्होंने दिया तो अपने नाइट को अगर मैं उठाकर D2 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने रूक को उठाकर, ओके, फिर मैं कौन सा मूव चलूँगा, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, तो अगर मैं अपने किंग को इस पोजीशन पर रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इनका एक रुक मार दूंगा, तो क्योंकि मैं अपने किंग को उठाकर D3 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ और जैसे ही ये मेरे नाइट को मारेंगे F3 पोजीशन पर मैं इनका एक रुक मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। तो मैंने अपने किंग को D3 पोजीशन रखा है, तो इन्होंने मेरा नाइट मार दिया है और इन्होंने देखा नहीं कि मैं इनको एक चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और ये G7 पोजीशन पर आएंगे और जैसे ही G7 पोजीशन पर आएंगे मैं इनको एक चेक और दूंगा और इनका रुक मार दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका रुक मार दूंगा। तो अब मैंने इनको फंसा लिया है ऑलमोस्ट, इनका रुक तो मारा ही जाएगा। देखिए एक रुक मैंने मार दिया है, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक देंगे कोई बात नहीं, मैं इनसे बच जाऊंगा। तो इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर इन्होंने मेरे F3 वाले नाइट को मारा तो देखिए समझ गए इस मैच में कुछ हो नहीं सकता और मैच छोड़ के जा चुके हैं।
तो खिलाड़ी बढ़िया थे। मैं आपको बताना चाहूँगा चेस सीखना बहुत ही आसान है। मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, लेकिन गलतियाँ भी बहुत की। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आप अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो आपको हराने वाला कोई होगा नहीं, ये बात की पक्की गारंटी है। देखिए चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि बार बार आपको दिमाग का यूज़ करना पड़ता है, नए नए मूव सोचने पड़ते हैं। तो जब आप मैच खेलते हैं तो आपका दिमाग लगातार काम करता रहता है, और जिस चीज़ की एक्सरसाइज होती है तो उसका इम्प्रूवमेंट तो होता ही, आप भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अपोनेंट मूव चाहे तो आप उसके मूव पर एनालिसिस कर लीजिए। इसलिए मैं ऑनलाइन खेलता हूँ, क्योंकि पल पल में अपोनेंट अपनी स्ट्रेटजी बदलता है आपको ट्रैप करने के लिए, आप अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। तो जिसकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी वही जीतेगा। तो देखिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं। आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के 4 रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वह ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। या फिर जो चेस के रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एन, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ की कंडीशन, चेक की कंडीशन, चेकमेट, या फिर क्वीन और किंग की सही पोजीशन, या स्क्वायर का नोमेनक्लेचर, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, सब कुछ मैंने उन वीडियो में बताया। एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप कुछ मैच की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐप पर, उसके बाद आप चेस खेलना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।